शास्त्रार्थ के बाद की रात उज्जयिनी का आकाश बादलों से घिरा हुआ था। राजा विक्रमादित्य अपनी ध्यान गृह में एकांत में बैठे थे। उन्होंने घंटों ध्यान किया। तभी भीतर से एक स्वर गूंजा, सत्य की पहचान बाहर नहीं, भीतर है। परंतु जो भीतर है, क्या वह भी हमेशा शुद्ध होता है? उसी रात उन्हें स्वप्न में एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। उस ज्योति ने कहा, राजन, दंभिकासुर केवल बाहर नहीं है, वह हर उस व्यक्ति में जन्म लेता है जो अपने ज्ञान का अभिमान करता है। तुम्हें उस चेतना तक पहुंचना होगा जहां मैं और वह एक साथ दिखें और फिर भी भिन्न हो। राजा की आंख खुल गई। उनका ललाट तेजस्वी हो उठा। उन्हें अब युद्ध का अगला स्तर स्पष्ट हो गया था। मुझे जनता को चेतना की अग्नि से गुजरने देना होगा। सत्य अब थोपा नहीं जाएगा, जगाया जाएगा। दूसरे दिन उज्जयिनी की राजसभा में राजा ने घोषणा की, मैं अपना राज तिलक त्यागता हूं। जब तक मेरी प्रजा स्वयं धर्म और अधर्म का भेद न समझे, मैं उनके ऊपर शासन करने योग्य नहीं। पूरा नगर दंग रह गया। नवदूत के शिष्य हर्ष से झूम उठे। देखो, राजा स्वयं डर गया। अब नया युग शुरू होगा। परंतु नवदूत के मुख पर मुस्कान नहीं थी। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी बिसात ही पलट दी हो। वहीं दूसरी और प्रजा सोच में पड़ गई। क्या सचमुच हम इतने परिपक्व हैं कि स्वयं निर्णय लें? राजा की शक्ति तो केवल तलवार में नहीं थी, वह तो उसका विवेक था। क्या हम उससे दूर हो सकते हैं? तभी नगर में एक वृद्धा उठ खड़ी हुई। मैंने विक्रम को तब देखा था जब वह राक्षसों से अकेले लड़ा था। मैंने उसे तब भी देखा जब वह किसी भूखे को अपने हाथ से रोटी खिलाता था। अगर वह स्वयं हट रहा है तो इसका अर्थ है वह हमें ऊपर उठाना चाहता है, नीचे झुकाना नहीं। धीरे धीरे जनता ने नवदूत से प्रश्न करने शुरू किए। अगर तुम सचमुच मुक्त कर रहे हो तो क्यों हम तुम्हारे हर आदेश को माने? अगर तुम नई राह दिखा रहे हो तो क्यों तुम्हारी राह में डर है और घृणा? नवदूत की आंखों में एक क्षण को हलचल हुई। उसके भीतर का दंभिकासुर अब चिढ़ने लगा था। नवदूत अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। जनता की आंखों में उठते प्रश्नों ने उसके आत्मविश्वास को डगमगाना शुरू कर दिया था। उसने अपने अनुयायियों को बुलाया और कहा, अब समय आ गया है कि वे मुझे भय से पहचानें, प्रेम से नहीं। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी और तभी जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे घेर लिया हो, वह दीर्घ श्वास लेकर बोला, अब दंभिकासुर जागेगा। उसी रात नगर के उपनगर में अचानक भयावह घटनाएं घटने लगीं। एक मंदिर में जलता दीपक स्वयं बुझ गया। एक बच्चा अचानक अंधा हो गया। एक योगी जिसे दशकों से समाधि में देखा गया था, अचानक चीख उठा, अंधकार लौट आया है। नगर के कुछ गुप्त संतों ने विक्रमादित्य से संपर्क किया। उन्होंने कहा, राजन, नवदूत अब केवल व्यक्ति नहीं रहा, वह अब पिशाच बुद्धि है। वह दंभिकासुर का अवतार नहीं, उसका माध्यम बन चुका है। राजा विक्रमादित्य अब एक बार फिर अपने अस्त्र शस्त्र, ध्यान और संकल्प से युक्त हुए। वररुचि ने उन्हें एक पुरातन ग्रंथ सौंपा। यह मंत्र धारिणी है जिसमें दंभिकासुर की आत्मा को बांधने का उपाय है। राजा ने पूछा, परंतु क्या अब उसे रोका जा सकता है? वररुचि बोले, हाँ, पर युद्ध अब शरीर से नहीं होगा। यह युद्ध आत्मा और आत्मा के बीच होगा। तलवार वहां काम नहीं आएगी जहां भीतर का सत्य कमजोर हो। राजा ने कठोर व्रत लिया। मैं 7 रातों तक तप करूंगा और 8वें दिन जब उसका असली रूप पूर्ण रूप से सामने आएगा, तब मैं स्वयं उसका सामना करूंगा, पर तलवार से नहीं, आत्मबल से। उसी समय नगर में आकाश लाल हो उठा। नवदूत अब पूर्ण रूप से दंभिकासुर में बदल चुका था। उसने घोषणा की, 8वें दिन उज्जैनी का सूर्य नहीं उगेगा। क्या होगा आगे? क्या विक्रमादित्य आत्मबल से दंभिकासुर का सामना कर पाएंगे? कौन होंगे वे 7 तत्व जिनसे राजा तप करेंगे? क्या प्रजा के भीतर का प्रकाश अंधकार को परास्त कर पाएगा? अगला भाग, 7 दीपों की परीक्षा। हर दीपक एक तत्व, हर तत्व एक सत्य और हर सत्य एक युद्ध।